सर गुड स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं। ऑटम 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 क्रिकेट केमिकल्स के नाम से जो आपका सर इस सवाल में मुझे क्या कह रहा है। सर पहले तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ आपकी रिक्वायर्ड की। कह रहा है प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2019 अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पता है कि मैं फिक्स कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं बनाता, मतलब मैं इसको अलग से शो कर रहा होता हूँ, शो फिक्स कॉस्ट सेपरेटली। मतलब सर यहाँ पर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला हिसाब किताब बनेगा। ठीक है सर, चल अच्छा है, मेरे पास ये बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन थी, मुझे अभी से मिल गई। सर ये क्या कह रहा है मुझे? सर ये मुझे कह रहा है कि क्रिकेट केमिकल्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड हैज 2 प्रोडक्शन प्रोसेसेस। प्रोसेस 1 produces 2 joint products X1 and X2. Incidental to the production of joint products, it produces a byproduct known as Z. मतलब बेटा मेरे पास 3 होते हैं, एक X1 है, एक X2 है और एक Z है। 3 ये 1 और ये 2। सब प्रोसेस 1 में मेरे पास 3 चीज़ें निकलती हैं। सर कह रहा है इट इज़ फर्दर X1 जो है वो फर्दर प्रोसेस होता है इन प्रोसेस 2 एंड कन्वर्टेड इनटू X1 प्लस। ऐसा X1 मेरा जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग में भी जाता है प्रोसेस 2 के अंदर। फिर सर कह रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2019। सर प्रोसेस वाइज से बजटेड कॉस्ट मुझे दे दी है। इसने कहा भाई प्रोसेस 1 के अंदर डायरेक्ट मटेरियल लगता है कोई 5 लाख लीटर्स का, इसकी कॉस्ट आती है 98.75 मिलियन और कन्वर्जन कॉस्ट आती है 72.61 मिलियन। प्रोसेस 2 में कोई मटेरियल ऐड नहीं होता, सिर्फ कन्वर्जन लगती है 19.1 मिलियन की, जो भी शायद X1 प्लस के लिए लगती है, जो प्रोसेस 2 के अंदर जाता है। सर कह रहा है एक्सपेक्टेड आउटपुट रेशियो फॉर प्रोसेस 1 एंड बजटेड सेलिंग प्राइजेस इससे दे दी। कह रहा भाई ज्वाइंट प्रोडक्ट X1 जो है 55% निकलता है, 40% आपका X2 निकल जाता है और प्रोडक्ट Z 5% निकल आता है। सर सेलिंग प्राइस X1 की नहीं गिवन, मतलब सर ये X1 प्लस जो है मेरा उसकी सेलिंग प्राइस होगी। सर X2 मेरा बिकता है 532 का, प्रोडक्ट Z मेरे पास जो बाय प्रोडक्ट है सर वो बिकता है 120 रुपये पर लीटर और सर X1 प्लस 768। सर X1 को मैं ऐसे ही सेल नहीं कर सकता, उसके बाद मुझे फर्दर प्रोसेस कॉस्ट निकालनी पड़ती है, सेम लाइक दिसंबर आपका ऑटम 2017 का क्रिकेट केमिकल वाला सवाल था। सर इसके एडिशन में मिलेगा मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड CCL यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके फिर कह रहा सर जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सर ये भी सेम ही कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आपकी जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होती है। फिर सर कह रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट। ओके पे कह रहा है सर जॉइंट प्रोडक्ट X2 इज सोल्ड आफ्टर इंकरिंग पैकिंग कॉस्ट ऑफ 75 पर लीटर। मतलब सर ये डायरेक्ट मैं एक 532 का नहीं बेच सकता, मेरे को उसको 75 रुपीज़ की कोई पैकिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है। ठीक है कि सर NRV के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी चाहिए थी। फिर क्या सर नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस इन प्रोसेस 1 इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ द इनपुट विच अकर एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। मतलब बेटा इसके अंदर बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस में ही मेरे पास नॉर्मल लॉस निकल आता है जो 5% ऑफ इनपुट होता है। फिर सर लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट्स इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.7 kg। मतलब हर एक लीटर का मेरे पास जब मैं उसको सॉलिड वेस्ट बनाता हूँ तो 0.7 kg का बनता है विच इज सोल्ड फॉर ₹10 पर kg। फिर कह रहा है नो लॉस अकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस 2। मतलब प्रोसेस 2 में कोई भी लॉस नहीं है, मतलब जितना मैं X1 मेरा यहाँ पर निकलेगा वही मेरा X2 X1 प्लस बन जाएगा, कोई भी लॉस नहीं आएगा। फिर कह रहा है सर बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 इंक्लूड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू 7.261 मिलियन एंड 3.82 मिलियन। मतलब बेटा 72.61 मिलियन में कोई आपकी 7.261 मिलियन जो है, मतलब सर 10% या अप्रॉक्स हो गया। सर ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है और सर प्रोसेस 2 की जो 19.1 मिलियन की कॉस्ट है उसके अंदर कोई 3.82 मिलियन मेरे पास उसके अंदर फिक्स कॉस्ट है। सर मैं इसको अलग से सेपरेटली मुझे इसको ट्रीट करना पड़ेगा, मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं बना सकता। सर चले मैं थोड़ा इसका पहले डेटा समराइज़ करता हूँ। सर इसका डेटा हम समराइज़ करते हैं, कैसे करें सर? सर मैं डाल रहा हूँ 5 लाख लीटर्स, 5 लाख लीटर्स का मैंने इनपुट करा, 5 लाख लीटर्स। सर जो 5 लाख लीटर है सर इसके अंदर मेरे पास एक नॉर्मल लॉस आया। नॉर्मल लॉस कितना है सर? एट द रेट 5%। तो 5 लाख लीटर का 5% कितना आता है सर? वो आ जाता है 25,000 का। तो 25,000 माइनस करो सर मेरे पास जो गुड आउटपुट फॉर प्रोसेस जो अवेलेबल होता है सर वो होता है 4,75,000 लीटर। जैसे ये स्टार्ट में ही मेरे पास निकल जाते हैं, जैसे समझे स्टार्ट में से इसको एलिमिनेट करना पड़ा। ठीक है सर, ये आपके पास आ गया 4,75,000 लीटर। और सर ये मेरे को कह रहा है कि जो 25,000 है
सर ये मेरे पास जो लीटर है सर ये 0.7 kg पर लीटर के एक वेस्ट में बनता है और मैं इसको 10 रुपये में बेच देता हूँ। वैसे मेरे पास नॉर्मल लॉस रिकवरी सर कोई 175,000 की आ जाती है नॉर्मल लॉस रिकवरी। सब एबनॉर्मल लॉस है इस सवाल में सर मेरे को कोई ऐसा डेटा नहीं गिवन जिससे मैं एबनॉर्मल लॉस उसके अंदर मालूम कर सकूं, बस मुझे फिर एक परसेंटेजेस दे दी गई हैं कि भाई इस परसेंटेज के अंदर आपका आउटपुट आ जाएगा। तो सर मैं इस परसेंटेजेस को ज़रा देख के मैं सॉल्व करता हूँ। सर 475,000 में सर मेरे पास क्या क्या है? सर मेरे पास है 3 चीज़ें। सर ये मेरा प्रोसेस 1 है। सर मेरे पास एक आता है आपका X1, एक सर मेरे पास आ रहा है X2 और सर मेरे पास एक बाय प्रोडक्ट आ रहा है बाय प्रोडक्ट Z। सर क्या क्या रेशियो में आ रहा है? सर ये आ रहा है 55, 40 और 5। सर 55%, 40% और 5% पे। तो सर मेरे पास 55%, 40% और 5%। सर ये मेरे पास आ गया। सर ये कितना बनता है? सर मैं ज़रा इसको देख लूँ। सर मेरे पास आता है सर 261, 250 लीटर्स। सर मेरे पास X2 आता है 190,000 लीटर्स और सर मेरे पास बाय प्रोडक्ट Z है सर वो 5% आता है सर 23,750 लीटर्स। सर बाय प्रोडक्ट का समझे क्या कहा था सर कितने में बिकता है? सर वो भी आपका कहाँ गया जो सर बाय प्रोडक्ट सर मेरा बिकता है 120 रुपये में। तो सर मैं यहाँ पर हाथों हाथ सर बाय प्रोडक्ट की आपकी रिकवरी भी ले लूँ क्योंकि सर मुझे इसको जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर ये मेरे पास आ जाता है कोई 2.85 मिलियन, 2850,000 रुपीज़। ये आपकी सर रिकवरी आ गई बाय प्रोडक्ट रिकवरी। तो ये आपने माइनस करनी होगी, ठीक है सर। बाकी सर ये मुझे कह रहा है कि जो X1 प्लस है ना सर ये मेरा फर्दर इंकर होता है कहाँ? सर मुझे एक प्रोसेस 2 लगाना पड़ता है, प्रोसेस 2 जहाँ पे सर नॉर्मल लॉस मेरा 0% है, नो नॉर्मल लॉस। तो सर मेरे पास X1 प्लस जो है X1 प्लस सर वो भी मेरे पास आता है सर 261, 250 लीटर्स का। और सर मुझे जॉइंट कॉस्ट निकालनी है और जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करवाना है इनके अंदर X1 और X2 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर NRV। तो सर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो मैं इसके ज़रा आपका ये निकालूं कि आपका जो सर ये आपका जॉइंट कॉस्ट है सर टोटल जॉइंट कॉस्ट है कितनी? जॉइंट कॉस्ट तो सब मुझे एलोकेट करनी है। सर जॉइंट कॉस्ट में सर मेरे पास एक प्रोसेस 1 का है सर, प्रोसेस 1 की जॉइंट कॉस्ट होगी, प्रोसेस 2 में जॉइंट कॉस्ट है सर प्रोसेस 1 का कहा हुआ है। सर डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास सर है कोई 98.75 मिलियन का। सर मेरे पास एक कन्वर्जन कॉस्ट है। सर कन्वर्जन कॉस्ट सर कितनी है? कि अब सर कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर सर मैं क्या करूं, फिक्स कॉस्ट के साथ लूं या फिक्स कॉस्ट के बगैर लूं? बेटा मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के बगैर ले रहा हूं ताकि मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स की जॉइंट कॉस्ट निकाल लूं और मैं फिक्स कॉस्ट की अलग से निकालूंगा। तो सर वो मेरे पास थी सर कितनी? 72.61 मिलियन, 72.61 मिलियन। तो सर मैं माइनस कर दूँ आपका 7.261 मिलियन। तो सर ये मेरे पास कोई आ जाता है आपका 65.349 मिलियन। सर ये आपके पास आ गई कन्वर्जन कॉस्ट। बाकी सर मेरे को उसके अंदर नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस करता हूँ और बाय प्रोडक्ट की माइनस करता हूँ। तो सर नॉर्मल लॉस की रिकवरी मेरे पास सर कितनी आई है? तो मेरे पास आई है 175,000 की आई थी सर। ये रहा 1,75,000 जो सर 0.175 मिलियन बनता है, 0.175 मिलियन। और सर आपके पास एक आ गया बाय प्रोडक्ट की रिकवरी, बाय प्रोडक्ट जी की रिकवरी। सर वो कितनी आई है? सर वो आपके पास आई है 2.85 मिलियन की। तो वो आ गई मेरे पास 2.85 मिलियन की। सर ये मैं दोनों को लेस करूँगा तो सर मेरे पास जो जॉइंट कॉस्ट जो मुझे बेसिकली एलोकेट करनी है सर वो आती है 161.07 एक्सक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर। अब सर मुझे इनकी निकालनी है क्या? NRV। सर NRV के लिए सर मैं वही वाला अपना बना देता हूँ जो मैं आपका परफॉर्मा बनाता था। सर एक प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, कौन सा है सर? X1 और X2। सर NRV X1 की कितनी है? सर NRV जो X1 की है सर उसके लिए तो पहले मुझे इसका क्या देखना पड़ेगा? सर मुझे इसकी देखना पड़ेगा कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। सर सेलिंग प्राइस मेरे पास जो आपके पास है सर वो कितनी है? सर वो आपके पास गिवन है कि सर X1 की तो सेलिंग प्राइस नहीं है मगर वो X1 प्लस बन के बनती है 768 की और आपने कोई फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो सर 768 की बनती है और आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इंकर करना पड़ता है। सो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितना है?
सर वो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल आपके पास है कि प्रोसेस 2 के अंदर जाता है सर कितना सर 19.1 मिलियन का। और सर इसके अगेंस्ट कितने से यूनिट्स है सर वो आपके पास आ गए जो आपने यहाँ पे देखे कि सर 250 लीटर मतलब सर 19 मिलियन का यहाँ पर खर्चा होता है। सर 19 मिलियन ही है सर, 19.1 मिलियन है मतलब सर 19.1 मिलियन का खर्चा यहाँ पर होता है। जब फिर जाके सर इतने यूनिट्स के ऊपर फिर जाके सर ये मेरा X1 प्लस बनता है। तो सर मेरे पास जो एक पर यूनिट है सर वो कितना बन जाएगा सर, वो आपका बन जाएगा, यहाँ पे सर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ उसका सर 19.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 250। तो सर आपके पास जो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है इसकी सर वो आ जाएगी 19.1 मिलियन डिवाइडेड बाय 250 सर मेरे पास आती है कोई 73.11 की। सर X2 मेरे पास बिक जाता है जी सर। X2 की मेरे पास सेलिंग प्राइस दी है 532 की, मगर सर यहाँ पर मुझे गिवन था कि 75 पर लीटर मुझे पैकिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो सर मैं यहाँ पे लिख दूँ उसकी 532 की सर सेलिंग प्राइस होती है और 75 की मुझे इसके ऊपर पैकिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो सर मेरे पास जो NRV आई सर वो कितनी आई सर, वो यहाँ पर मेरे पास आ गई 694.89 की। और सर आपकी X2 आ गया 457 का। बच्चों ये घबराना नहीं कि ये 73.11 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा X1 में ऐसे ही नहीं बेच सकता, मुझे उसके ऊपर एक फ्यूचर फर्दर प्रोसेस करनी पड़ती है और उसके बाद जाके मैं बेचता हूँ उसको। और सर ये आपने फिक्स कॉस्ट को क्यों नहीं माइनस किया 19.1 में से, क्योंकि बेटा आपकी ये फ्यूचर जो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है जब तक आप इसको प्रोसेस को आप चलाओगे तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी इंकर होगी ना। तो इसलिए आपको इधर इसको एलोकेशन के लिए इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना लाजमी है। सर NRV आ गया इस तरफ में वेटेड है NRV की टोटल देखो सर यूनिट्स मेरे पास जो लीटर्स है, लीटर्स सर वो कितना है सर, वो लीटर्स मेरे पास है आपका 250 और सर यहाँ पे मेरे पास 190,000। बेटा लेट सपोज कि यहाँ पर लॉस होता, यहाँ पर क्या होता लॉस होता, तो सर मैं यही वाली फिगर लेता, मैं ये वाली फिगर नहीं लेता हूँ। मैं जॉइंट कॉस्ट एलोकेट प्रोसेस 1 की कर रहा हूँ तो मैं प्रोसेस 1 की ही जॉइंट कॉस्ट के यूनिट्स देखूंगा, प्रोसेस 2 के नहीं देखूंगा। तो सर मेरे पास अब ये टोटल NRV जो आपके पास आ गई सर, टोटल NRV सर वो मिलियंस में ही लिखूंगा, रुपीज़ इन मिलियन। तो सर मेरे पास ये आ गई 181.54 मिलियन और सर ये आ गया 86.83 मिलियन। अब सर इस रेशियो के अंदर जो सर मेरा बनता है टोटल 268.37। सर इस रेशियो में सर मैंने दो चीज़ें करनी है सर, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली मैंने इसकी जॉइंट कॉस्ट जो मैंने करी है वो करनी है, और सर एक फिक्स कॉस्ट। सर मैं दोनों को इस NRV की बेसिस पे करूँगा। सर जॉइंट कॉस्ट मेरी कितनी है सर, वो है मेरे पास टोटल 161.07 की। सर ये मुझे आपकी करवानी है। और सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है सर, वो है मेरे पास 7.261 की। सर जो आपके पास यहाँ जो मैंने माइनस कर दी थी सर, इन दो की मुझे करवानी है। तो सर मैं इसकी कैलकुलेशन किससे करूँगा सर, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। अब आप क्या करेंगे सर, ये 181.54 डिवाइडेड बाय 268.37 मल्टीप्लाई बाय ये आपका आ जाएगा कितना 161.07। सो यहाँ पे आएगा 86.83 डिवाइडेड बाय 268.37 मल्टीप्लाई बाय 161.07। तो सर आपके पास जो कॉस्ट जॉइंट एलोकेटेड हुई है सो वो यहाँ पर हुई है 108.96 की, और सर यहाँ पर आपकी हुई है 52.11 की। और सर फिक्स कॉस्ट भी सर मैंने इसी तरह ही करनी है सर। किस तरह करनी है सर, 181.54 डिवाइडेड बाय 268.3। बेटा NRV की बेसिस पे ही आपकी फिक्स कॉस्ट भी एलोकेट होगी, और सर मल्टीप्लाई बाय सर कितना है सर 7.261 मिलियन है। और सर यहाँ पर भी आपका है कितना 86.83 डिवाइडेड बाय 268.37 मल्टीप्लाई बाय 7.261 मिलियन। तो सर मेरे पास जो इसका आंसर आएगा फिक्स कॉस्ट का सर, वो फिक्स कॉस्ट की मेरे साथ एलोकेशन होगी सर, वो होगी 4.91 की और सर 2.35 की। और सर मेरे पास क्या कुछ रह गया नहीं सर, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब सर आई एम रेडी टू गो सर। जो मेरे को बनाना था इसका बजटेड इनकम स्टेटमेंट, क्या बनाना सर मुझे, प्रोडक्ट वाइज बजटेड इनकम स्टेटमेंट। सर बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना लूँ, चलिए सर मैं बनाता हूँ बजटेड इनकम स्टेटमेंट। तो सर ये आ गया प्रोडक्ट वाइज आपकी
बजटेड इनकम स्टेटमेंट। सर दो ही प्रोडक्ट है मेरे पास सर, कौन से हैं सर? एक है मेरे पास X1 प्लस और सर मेरे पास एक है X2। सर सबसे पहले सर मुझे बजट सर मेरे को सेल्स लगाना नहीं है सर। सेल्स मेरे पास कितनी है सर? सेल्स मेरे पास सर आपके पास है सर 768 की सर सेलिंग प्राइस है। कहाँ है सर? सर ये रही आपकी सर 768 की प्राइस है। और सर आपके पास क्वांटिटी कितनी थी? सर आपके पास क्वांटिटी थी 261 250 की। सर कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सर टोटल जाएगा 261 250 की। सर ये X1 प्लस की हो जाएगी। और सर X2 की आपके पास क्या आ जाएगी? सर X2 की आपके पास आएगी 532 मल्टीप्लाई बाय 190,000। सर ये कहाँ से ला रहे हैं सर? 192,000 सर ये रहे जो X2 आपके पास प्रोड्यूस हुए थे, और इसकी जो सेलिंग प्राइस थी सर वो थी 532। तो सर मैं इनका फिगर लिख लेता हूँ सर। मैं बनाऊंगा रुपीज़ इन मिलियन, रुपीज़ इन मिलियन। तो सर मेरे पास ये आपकी X1 प्लस की आ गई सर 200.64 मिलियन की, और सर X2 आ गया 101.08। अब क्या रह गया सर? अब सर मुझे पास लिखना है सर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। सर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में सर एक तो मेरे पास सर जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट प्रोसेस 1 की। सर प्रोसेस 1 में सर पास कितनी जॉइंट कॉस्ट है? सर ये रही आपके पास 108.96 और 52.11 की। सर 108.96 और 52.11। भाई सर मेरे पास एक प्रोसेस 2 की कॉस्ट है, प्रोसेस 2 की कन्वर्जन कॉस्ट, मगर सर एक्सक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट, क्योंकि सर मैं मार्जिनल की बेस पे बना रहा हूँ। एक्सक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट तो सर मेरे पास ये आ जाएगी कितनी सर? 15.28। सर ये कैसा है सर बता दें सर? ये इजी है। 19.1 मिलियन में से सर मैं माइनस कर दूं क्या? 3.82 मिलियन। सर ये कहाँ से लाए सर? 3.82 मिलियन सर यहाँ पे इसने गिवन थी कि आपकी प्रोसेस 2 में 3.82 मिलियन की फिक्स कॉस्ट इनकम हुई है। ठीक है सर, मेरे पास ये अब आ गया 15.28। ये सर आपके पास था इसका प्रोसेस 1 के अंदर से फिक्स कॉस्ट लगी थी आपकी X1 प्लस के अंदर प्रोसेस 2 की। सर अब मेरे पास क्या रह गया? सर मेरे पास कोई X2 पे लगी है फिक्स कॉस्ट? नहीं सर नहीं लगी। तो सर मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है सर वो मैं निकाल लूँ। मेरे पास सर बजटेड CM जो है, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर वो मेरे पास आया X1 प्लस का कोई 76.4 मिलियन का, और सर X2 का मेरे पास आ गया 34.72 मिलियन का। अब सर मेरे पास क्या रह गया? सर मेरे पास रह गई फिक्स कॉस्ट। अब सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास सर दो किस्म की, तो सर जॉइंट वाली है, जॉइंट प्रोसेस 1 वाली। सर वो कितनी है? सर वो जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी सर उसको इंकॉर्पोरेट कर दूँ 4.91 और 2.35, 4.91 और 2.35। बाकी सर मेरे पास एक प्रोसेस 2 की फिक्स कॉस्ट है। क्या सर वो X1 प्लस पे है? जी सर X1 प्लस पे। सर वो कितनी है? सर वो है आपके पास जो यहाँ पर आपने माइनस करी 3.82, और सर यहाँ पर X2 पर आपकी लगी नहीं थी। सर आपके पास जो बजटेड नेट प्रॉफिट या टोटल बजटेड प्रॉफिट आपके पास आ गया, टोटल बजटेड प्रॉफिट सर वो आपके पास आ गया 67.67 एंड सर 32.37। तो बहुत ही निहायत ही आसान सवाल था। आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लें या मुझे SMS कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़।